आज की ये कहानी सिर्फ मोबाइल फोन या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। ये कहानी पेरेंट्स की उस बढ़ती बेचैनी की है जो हर रात एक ही सवाल से जूझते हैं। मेरा बच्चा कमरे में तो है, लेकिन क्या वो सुरक्षित है? इंटरनेट बच्चों के लिए अब सिर्फ पढ़ाई का साधन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी दुनिया बन चुका है जहां बच्चा अकेला होता है लेकिन ऑनलाइन अनगिनत लोगों से जुड़ा रहता है। सीबीएसई के ताजा आंकड़े इस खतरे को साफ दिखाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं से पहले शुरू हुई सीबीएसई काउंसलिंग हेल्पलाइन पर सिर्फ 20 दिनों में 1000 से ज्यादा कॉल्स आना कोई सामान्य बात नहीं है। इनमें से करीब 25% कॉल सीधे बच्चों की मानसिक सेहत से जुड़े हुए हैं। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों से आई शिकायतें बताती हैं कि ये समस्या किसी एक शहर, एक वर्ग या एक परिवार तक सीमित नहीं है। बच्चे स्क्रीन में ज्यादा डूब रहे हैं और पेरेंट्स को इसका अंदाजा तब लगता है जब हालात हाथ से निकलने लगते हैं। काउंसलर्स के मुताबिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में मन न लगना, नींद और भूख कम होना, ये सब इंटरनेट की लत के शुरुआती संकेत है। कई मामलों में बच्चे पेरेंट्स से बातचीत तक बंद कर देते हैं और बाहर से नॉर्मल दिखने वाले बच्चे अंदर से टूट रहे होते हैं। अब इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानियों को समझिए। दिल्ली का एक 12वीं का छात्र, बोर्ड परीक्षा सिर पर थी। पेरेंट्स को लगता था बच्चा कमरे में पढ़ रहा है, लेकिन असल में वो सोशल मीडिया की दुनिया में खोया हुआ था। पढ़ाई गिरती गई, तनाव बढ़ता गया और बच्चा खुद को अकेला महसूस करने लगा। हालात बिगड़े तो सीबीएसई हेल्पलाइन से मदद ली गई। काउंसलिंग के बाद धीरे धीरे स्थिति संभली। मेरठ की एक छात्रा का मामला और ज्यादा गंभीर था। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की मैसेजिंग और हैरेसमेंट ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। डर के कारण उसने पेरेंट्स को कुछ बताया ही नहीं। काउंसलिंग के दौरान उसे ऑनलाइन सेफ्टी और बाउंड्रीज के बारे में समझाया गया। राजस्थान का केस सबसे डराने वाला है, जहां एक छात्र पढ़ाई के बहाने मां का मोबाइल लेता था और जब फोन छीना गया तो गुस्से में सुसाइड की धमकी तक दे दी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये इंटरनेट पर खतरनाक डिपेंडेंसी का संकेत था। अगर समय रहते दखल ना होता तो नतीजा क्या होता, ये सोचकर ही डर लगता है। अब जरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखिए, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त पाबंदी लगा दी। न नए अकाउंट न पुराने। 2025 की सरकारी स्टडी में सामने आया कि 10 से 15 साल के 96% बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे और हर 10 में से 7 बच्चे हार्मफुल कंटेंट के संपर्क में आए। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिम्मेदारी पेरेंट्स या बच्चों पर नहीं, बल्कि सीधे सोशल मीडिया कंपनीज पर डाली और नियम तोड़ने पर करीब 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक के जुर्माने का प्रावधान किया। भारत के लिए ये एक बड़ी सीख है। यहाँ समाधान सिर्फ मोबाइल छीनना नहीं, समाधान है संवाद। एक्सपर्ट साफ कहते हैं बच्चों से दोस्त की तरह बात करनी होगी, डर का माहौल खत्म करना होगा। इंटरनेट दुश्मन नहीं है, लेकिन उसकी सीमाएं तय करना जरूरी है। स्कूल में डिजिटल लिटरेसी, पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस और सरकार की क्लियर पॉलिसी, ये तीनों मिलकर ही इस संकट से निपट सकते हैं। सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। अगर आज इंटरनेट की लत को हल्के में लिया गया तो कल इसकी कीमत सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि पूरी एक पीढ़ी की मानसिक सेहत चुकाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।